आपका एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम आ रहा है 15.3 है मेरे पास। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर मिनिमम वेज लॉज लग जाते हैं तो फिर मोनोपोली जो है उसके डिसीजन मेकिंग पे क्या इफ़ेक्ट होगा। पहले ही जनाब वो आपको बताएंगे कि ME जो कर्व है उसके ऊपर क्या चेंज आएगा। मिनिमम वेज लॉ के अंदर क्या होगा कि एक मिनिमम वेज सेट हो जाता है, उससे नीचे या कम प्राइस या वेज जो है वो नहीं दे सकती कोई भी फर्म वर्कर्स को या लेबर्स को। ठीक है, तो एक लीगल मिनिमम होती है, लिमिट सेट हो जाती है। अब फर्म जो है मोनोपोली जिसने शुरू से ही वो कम वेज पे कर रहे थे अपने वर्कर्स को, अब वो ऐसे नहीं कर सकते। अब उसको एक मिनिमम लिमिट लग गई है जिससे नीचे नहीं जा सकते वो। ठीक है, तो सप्लाई कर्व तक, जहाँ तक सप्लाई कर्व का वो एरिया जो L2 तक है, लेबर की जो आपके पास है ना और क्वांटिटी या मिकदार या नंबर ऑफ वर्कर्स, वो जहाँ तक L2 है वहाँ तक का जो एरिया है ना, ये मिनिमम वेज की जो लाइन सीधी जा रही है ये मार्जिनल एक्सपेंडिचर 2 का एरिया होगा। ठीक है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर पहले 1 था, उसको देखें ये जो डॉटेड लाइन जा रही है सारी, ये मार्जिनल एक्सपेंडिचर था जो लेफ़्ट साइड से जा रहा है ऊपर, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जो सप्लाई कर्व के ऊपर है वो है जी मार्जिनल एक्सपेंडिचर का कर्व। और ये जो डॉटेड एरिया था सारा ये था जो मिनिमम वेज से पहले का था मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व ME1। डॉटेड एरिया क्या है इसका सारा, ये ME1 है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व का वो एरिया जो मिनिमम वेज लॉ से पहले था। अब ये ME1 जहाँ पर डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा था, वहाँ पे इसने डिसाइड किया था कि इसने कितने लेबर हायर करने हैं। ये सब उस वक्त था जब मिनिमम वेज की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, एक मोनोपोली फर्म ने डिसाइड किया कि उसने कितने यूनिट ऑफ वर्कर्स को हायर करना है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जब वो नीचे आप लेकर आए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो L1 आपको यूनिट ऑफ लेबर मिलते हैं जो इस फर्म ने डिसाइड किए हायर करने के लिए। और इसका जो इक्विलिब्रियम था मोनोपोली का बिफोर द मिनिमम वेज लॉज, वो E1 था। E1 ये वो जो है पॉइंट मिलेगा जो सप्लाई कर्व से, जहाँ पे पता चलेगा कि W1 वेजेस इसने इस फर्म ने पे करनी है अपने L1 वर्कर्स को। ठीक है, तो देखो जहाँ डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन होता है वो होता है E2 पे। L2 वर्कर्स हैं जो कंपैरेटिव फर्म हायर करेगी, लेकिन ये मोनोपोली है, ये कम वर्कर्स को हायर करेगी और वेजेस भी कम पे करेगी, ज़्यादा पे नहीं करेगी। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लगा दिया मिनिमम वेज लॉस। अब उस मिनिमम वेज की वजह से क्या हुआ कि इसका जो ME2 था, मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व, जो मिनिमम वेज के बाद बना वो बन गया वो हॉरिजॉन्टल लाइन, मिनिमम वेज की जो लाइन थी जो कि हॉरिजॉन्टल है उस पॉइंट तक जहाँ तक L2 लेबर हायर हो रहे हैं, और उसके ऊपर जो है ये फिर से जो ME1 का पार्ट था डॉटेड लाइन का, वही इसका एरिया होगा ME2 का। ठीक है, तो जहाँ पर मिनिमम वेज की लाइन से ऊपर है सप्लाई कर्व, वहीं पर इसका मार्जिनल एक्सपेंडिचर 2 का जो एरिया है वो हो जाएगा, इसका कंटिन्यू करेगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मिनिमम वेज लॉज जिस वक्त अप्लाई हुए हैं उसके बाद फर्म का डिसीजन मेकिंग जो है वो किस तरह से चेंज हुआ है। अब देखें जी, हमने देखा कि जहाँ पे मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व उसका इंटरसेक्ट करता है डिमांड कर्व को, वहाँ पे वो डिसाइड करता है कि उसने कितने यूनिट ऑफ लेबर हायर कर रहे हैं। अब ये इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हो रही है, ये हो रही है एग्जैक्टली E2 पर। यहाँ E2 पर ME2 कर्व जो है वो डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर वो डिसाइड कर रहा है कि उसने कितने यूनिट ऑफ लेबर हायर करने हैं जो कि L2 है। और कितनी इसने डिसाइड करनी है वेज, वो होता है जहाँ ये लाइन इसकी इंटरसेक्शन की सप्लाई कर्व से गुजरती है, जो कि यहाँ पर E2 ही से गुजर रही है। यहाँ पर उसने W2 वेज डिसाइड की, और ये वो लेबर यूनिट ऑफ लेबर हायर कर रहा है या वो वेज पे कर रहा है जो एक कंपेटिटिव फर्म पे करेगी या हायर करेगी। तो मिनिमम वेज का ये फ़ायदा हुआ कि मोनोपोली जो पहले एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, वो अब इस पॉइंट पर नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिमम वेज लॉ से ये जो कम लेबर हायर कर रहा था या कम वेज पे कर रहा था, अब वो ज़्यादा लेबर हायर कर रहा है जो कंपैरेटिव लेवल पर है L2 पर, और ज़्यादा वेज पे कर रहा है जो W2 पर है कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम के E2 पॉइंट पर। ठीक है, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।